बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरा एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सोहनगढ़। उस राज्य के राजा थे राजा पान सिंह तोमर। वे केवल नाम के ही राजा नहीं थे, बल्कि सच्चे अर्थों में प्रजा के संरक्षक थे। उनका स्वभाव सरल, हृदय दयालु और निर्णय न्यायपूर्ण होते थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। सोहनगढ़ में हर ओर हरियाली थी। खेतों में गेहूं की सुनहरी बालियां लहराती थीं। आम के बागों से खुशबू आती थी और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र कर देती थी। राज्य का मुख्य कार्य खेती-बाड़ी था। किसान मेहनती थे, कारीगर कुशल थे और व्यापारी ईमानदार थे। लोग मिलजुल कर रहते थे, त्योहार साथ मनाते थे। राजा पान सिंह तोमर का दरबार हर सुबह लगता था। यदि किसी को कोई शिकायत या झगड़ा होता तो वो सीधे दरबार में जाकर अपनी बात रखता। राजा धैर्य से सबकी बातें सुनते और निष्पक्ष निर्णय देते। इस कारण राज्य में चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा या अन्याय जैसी घटनाएं बहुत कम होती थीं। उसी राज्य में एक युवक रहता था, विप्लव। वो लगभग 20 वर्ष का समझदार और होनहार युवक था। उसके पिता संजय राज्य के विद्यालय में अध्यापक थे। संजय जी न केवल पढ़े लिखे थे, बल्कि उच्च विचारों वाले और सच्चे इंसान भी थे। पूरे राज्य में पिता पुत्र की विद्वता की चर्चा होती थी। लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे और किसी भी कठिन परिस्थिति में उनसे सलाह लेते थे। विप्लव बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव का था। वो हर बात को समझने की कोशिश करता, तर्क करता और बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास नहीं करता। उसके पिता ने उसे सिखाया था, बेटा, ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ाई नहीं है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाए। राज्य का जीवन शांतिपूर्ण ढंग से बीत रहा था। तभी अचानक खबर फैली कि एक साधु बाबा सोहनगढ़ आए हैं। वे राज्य की भीड़-भाड़ से दूर जंगल की ओर एक कुटिया बनाकर रहने लगे हैं। लोग कहने लगे कि बाबा बहुत तपस्वी हैं, बड़े ज्ञानी हैं और चमत्कारी शक्तियों के स्वामी हैं। धीरे धीरे ये चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि बाबा ने उनके बीमार पशु को ठीक कर दिया। किसी ने कहा कि बाबा ने भविष्यवाणी की थी जो सच निकली। लोग श्रद्धा और उत्सुकता से उनकी कुटिया की ओर जाने लगे। विप्लव ने भी ये बात सुनी। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या सच में कोई व्यक्ति चमत्कार कर सकता है? संजय जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, संसार में बहुत से लोग ज्ञानवान होते हैं, पर चमत्कार की बातें अक्सर लोगों की आस्था और डर पर आधारित होती हैं। हमें किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए। कुछ ही दिनों में बाबा की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे। कोई धन की समस्या लेकर, कोई संतान सुख के लिए, कोई बीमारी के लिए। बाबा हर किसी को अलग अलग उपाय बताते। कभी किसी को विशेष यज्ञ कराने को कहते तो किसी को दुर्लभ जड़ी बूटी लाने को कहते। लेकिन इन उपायों के साथ एक शर्त भी होती, दक्षिणा। जो जितनी श्रद्धा से देगा उसे उतना ही फल मिलेगा। धीरे धीरे बाबा की कुटिया के आसपास अनाज के बोरे, घी के मटके और कीमती वस्तुएं इकट्ठी होने लगी। विप्लव को यह सब कुछ अजीब लगने लगा। उसने देखा कि जो लोग बाबा के पास जाते वे और भी अधिक भयभीत होकर लौटते। बाबा अक्सर कहते, तुम्हारे ऊपर ग्रहों का प्रकोप है। यदि समय रहते उपाय नहीं किया तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। लोग डर जाते और तुरंत उपाय कराने के लिए तैयार हो जाते। एक दिन गांव का एक गरीब किसान रामू विप्लव के पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी। बाबा ने कहा है कि मेरे खेत पर बुरी आत्मा का साया है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने 5 सोने के सिक्के नहीं चढ़ाए तो मेरी फसल नष्ट हो जाएगी। विप्लव चौंक गया। उसने पूछा, क्या बाबा ने खुद खेत देखा? रामू बोला, नहीं, उन्होंने तो बस ध्यान लगाकर बता दिया। विप्लव को शक गहराने लगा। उसने अपने पिता से सारी बात बताई। संजय जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, अगर कोई व्यक्ति लोगों के डर का फायदा उठाकर धन इकट्ठा कर रहा है तो ये गलत है, पर बिना प्रमाण के हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। उसी रात विप्लव ने तय किया कि वो सच्चाई का पता लगाएगा। अगले दिन वो साधारण वेश में जंगल की ओर चला गया। दूर से उसने बाबा की कुटिया को देखा। वहां कुछ चेले भी दिखाई दिए जो आने जाने वालों को दिशा दिखा रहे थे।
विप्लव पास की झाड़ियों में छिपकर सब देखने लगा। उसने देखा कि बाबा के चेले पहले ही आने वाले लोगों से उनकी समस्या पूछ लेते और फिर अंदर जाकर बाबा को बता देते। जब व्यक्ति बाबा के सामने जाता तो बाबा पहले से ही उसकी समस्या जानते हुए ऐसे अभिनय करते जैसे उन्होंने ध्यान में सब देख लिया हो। विप्लव के मन में संदेह और पक्का हो गया। उसी समय उसने एक और बात देखी। रात होने पर बाबा के चेले पास के गांवों में घूमते और लोगों की निजी बातें चुपके से सुनते। अगले दिन वही बातें बाबा भविष्यवाणी के रूप में बताते। विप्लव समझ गया कि ये साधु वास्तव में चतुर और लालची है। वो लोगों की आस्था का लाभ उठा रहा है। लेकिन समस्या ये थी कि पूरा राज्य बाबा पर विश्वास करने लगा था। यहां तक कि कुछ दरबारी भी उनके प्रभाव में आ चुके थे। कुछ ही दिनों में खबर आई कि राजा पान सिंह तोमर भी बाबा से मिलने जाने वाले हैं। दरबार में चर्चा होने लगी कि बाबा राज्य की समृद्धि के लिए विशेष यज्ञ कराएंगे। विप्लव के लिए ये चिंता की बात थी। यदि राजा भी उनके प्रभाव में आ गए तो पूरा राज्य अंधविश्वास में डूब सकता था। उसने निश्चय किया कि अब उसे शीघ्र ही कोई ठोस प्रमाण जुटाना होगा। एक रात जब चांदनी हल्की थी और जंगल में सन्नाटा पसरा था, विप्लव फिर से कुटिया के पास पहुंचा। इस बार वो और भी अधिक सतर्क था। उसने देखा कि बाबा और उसके चेले कुटिया के पीछे जमीन खोदकर कुछ छिपा रहे हैं। विप्लव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर ये लोग क्या छिपा रहे हैं, उसने मन ही मन सोचा। वो और करीब जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। सामने उसका ही मित्र अर्जुन खड़ा था। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, विप्लव, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं भी कई दिनों से इन बाबा पर नजर रखे हुए हूं। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। दोनों ने तय किया कि आज सच्चाई का पूरा पता लगाए बिना वापस नहीं जाएंगे। वे झाड़ियों के पीछे छिपकर ध्यान से देखने लगे। बाबा और उनके चेले जमीन में एक बड़ा सा लोहे का संदूक गाड़ रहे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, लगता है ये लोगों की दी हुई दक्षिणा है, पर इसे छिपाने की क्या जरूरत? विप्लव बोला, क्योंकि ये धन लोगों की भलाई के लिए नहीं, अपनी लालच के लिए जमा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बाबा अपने चेलों से बोले, कल राजा दरबार से मिलने आ रहे हैं। याद रखना, उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि राज्य पर संकट आने वाला है। यदि वे विशेष महायज्ञ कराएंगे तभी उनका राज्य सुरक्षित रहेगा, और इसके लिए हमें 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। दोनों मित्र ये सुनकर सन्न रह गए। अब उनके पास प्रमाण था, पर इसे सिद्ध कैसे किया जाए? विप्लव ने योजना बनाई। अगले दिन वो अपने पिता संजय जी के पास गया और सारी बातें बताईं। संजय जी पहले से ही संदेह में थे। उन्होंने कहा, बेटा, सच को सामने लाने के लिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। सीधे आरोप लगाने से लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं। हमें ऐसा उपाय करना होगा जिससे बाबा स्वयं अपनी चाल में फंस जाएं। उसी दिन खबर फैली कि राजा पान सिंह तोमर अगले दिन बाबा से मिलने जंगल जाने वाले हैं। पूरा राज्य उत्सुक था। अगली सुबह राजा अपने कुछ सैनिकों और दरबारियों के साथ जंगल की ओर निकले। बाबा ने पहले से ही भव्य तैयारी कर रखी थी। कुटिया के सामने धूप, दीप, फूल और हवन की सामग्री सजी हुई थी। राजा के आते ही बाबा ने आंखें बंद कर गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपके राज्य पर भारी संकट मंडरा रहा है। मैंने ध्यान में देखा है कि यदि तुरंत महायज्ञ ना कराया गया तो भयंकर सूखा पड़ सकता है। राजा चिंतित हो उठे। बाबा, इसका उपाय क्या है? बाबा बोले, 100 स्वर्ण मुद्राओं का महायज्ञ और विशेष अनुष्ठान, तभी संकट टलेगा। उसी समय भीड़ में से विप्लव आगे आया। उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? राजा विप्लव को पहचानते थे। वे उसकी बुद्धिमत्ता से परिचित थे। पूछो विप्लव। विप्लव ने बाबा की ओर देखकर कहा, बाबा, यदि आपने ध्यान में भविष्य देखा है तो क्या आप ये भी बता सकते हैं कि कल रात कुटिया के पीछे क्या छिपाया गया? बाबा एक पल को चौंक गए, पर तुरंत संभलते हुए बोले, बेटा, साधुओं के कार्यों पर प्रश्न नहीं उठाए जाते। ये सब दिव्य साधना का हिस्सा है। विप्लव शांत स्वर में बोला, तो फिर हमें सबके सामने कुटिया के पीछे जमीन खुदवा कर देख लेने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। राजा ने गंभीर होकर सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, कुटिया के पीछे की जमीन की जांच करो।
सैनिकों ने कुछ ही देर में जमीन खोदकर वही लोहे का संदूक निकाल लिया। जब संदूक खोला गया तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं, चांदी के आभूषण और कीमती वस्तुएं भरी हुई थीं। भीड़ में हड़कंप मच गया। विप्लव ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये वही वस्तुएं हैं जो लोगों ने श्रद्धा से चढ़ाई थीं। बाबा ने इन्हें छिपाकर अपने लिए जमा किया है। इनके चेले पहले लोगों की समस्याएं सुनते हैं, फिर बाबा उन्हें चमत्कार के नाम पर डराकर धन ऐंठते हैं। राजा ने कठोर स्वर में बाबा से पूछा, क्या यह सत्य है? बाबा के पास अब कोई उत्तर नहीं था। उनका छल सबके सामने उजागर हो चुका था। चेले डरकर भागने लगे, पर सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। भीड़ में खड़े रामू किसान की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मैंने अपनी मेहनत की कमाई इनके डर से चढ़ा दी थी। धर्म और आस्था का नाम लेकर प्रजा को ठगना सबसे बड़ा अपराध है। ऐसे व्यक्ति को कठोर दंड मिलेगा। राजा ने आदेश दिया कि संदूक में रखी सारी संपत्ति उन लोगों को लौटा दी जाए जिनसे ली गई थी। बाबा और उनके चेलों को कारागार में डाल दिया गया। भीड़ ने विप्लव की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। राजा स्वयं उसके पास आए और बोले, विप्लव, आज तुमने केवल एक धोखेबाज का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि पूरे राज्य को अंधविश्वास के जाल में फंसने से बचाया है। राजा ने घोषणा की कि आगे से राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना जांच पड़ताल के चमत्कार या डर फैलाने का कार्य नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए नए विद्यालय खोलने का आदेश दिया। सोहनगढ़ में फिर से शांति लौट आई। लोग समझ गए कि अंधविश्वास से अधिक शक्तिशाली ज्ञान और विवेक होता है। विप्लव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मुझे समझ में आया कि सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। संजय जी मुस्कुराए। हां बेटा, और जब ज्ञान के साथ साहस जुड़ जाए तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। राजा पान सिंह तोमर के राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। खेतों में फसलें लहराने लगी। लोग मिलजुल कर रहने लगे और हर व्यक्ति ने यह संकल्प लिया कि वो बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इस प्रकार सोहनगढ़ का राज्य न केवल समृद्ध था, बल्कि अब और भी अधिक जागरूक और समझदार बन गया।